परिवारवाद का मतलब है कि अगर हम जेल जा रहे हैं तो अपने अंगूठा छाप को बैठा दिए मुख्यमंत्री कुर्सी पर, ये है परिवारवाद। नम्मी फेल को बैठा दिए डिप्टी सीएम कुर्सी पर, यह है परिवारवाद। कांग्रेस यहाँ परजीवी के तौर पर काम कर रही थी। कांग्रेस आरजेडी की पीठ पर लटक के जिंदा थी। अरे आरजेडी से बड़े गुंडे नहीं है ना, साधु सुभाष से बड़े गुंडे नहीं है ना। ये मुंगेरी लाल का हसीन सपना है, सपना ही रह जाएगा। मुख्यमंत्री के बेटे राजनीति में आएंगे या नहीं आएंगे, इसको लेकर बिहार में काफ़ी सियासत हो रही है। बिहार सरकार में मंत्री नीरज बबलू हैं, उनसे सवाल पूछा गया उनके बेटे को लेकर। उन्होंने कहा कि उनके बेटे आना नहीं चाहते, लेकिन अगर आएंगे तो हम लोग उनका स्वागत करते हैं। फिर परिवारवाद की राजनीति होगी, मुख्यमंत्री पे आरोप लगेंगे कि वो परिवारवाद की राजनीति करते हैं। नीरज बबलू जो है बिहार सरकार में मंत्री है, भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये पार्टी ऐसी पार्टी है जो कि सभी के बारे में सोचती है, लेकिन कुछ पार्टी ऐसी है जो परिवारवाद विशुद्ध पार्टी है। राजद के ऊपर, लालू परिवार के ऊपर एक बार फिर से बरसते नजर आए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अपने जेल गए तो अपनी पत्नी को अंगूठा छाप को पद पे बैठा दिए, अपने साले, बेटे, बेटी, पोती तमाम बात कहते नजर आए। वहीं कांग्रेस के जो नया प्रभारी बने उसको लेकर, वहीं जो मुजफ्फरपुर के ही एक विधानसभा क्षेत्र के भाजपा के विधायक हैं, जिला शिक्षा पदाधिकारी को धमकाया गया था, जिसको लेकर नेता प्रतिपक्ष ने सवाल खड़े किए थे। अब उसको लेकर क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं नीरज बबलू, पहले आपको पूरी बयान सुनाते हैं। सामने आए, अमूमन वो मीडिया के सामने नहीं आते हैं और इसीलिए सवाल उठ रहा है कि क्या राजनीति में आएंगे और बीजेपी से कैसे देखती है। देखिए, सबसे बड़ी बात है वो अभी तक राजनीति में आए नहीं, उनका इंटरेस्ट नहीं रहा राजनीति में। लेकिन अगर राजनीति में आना चाहते तो ये अच्छी बात है, ये सुखद संदेश है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार का सेवा लगातार कर रहे हैं, 20 वर्ष से मुख्यमंत्री के तौर पर कर रहे हैं। उससे पहले भी रेल मंत्री और कई कई बड़े मंत्री के तौर पर किए हैं। अगर उनके पुत्र राजनीति में आते तो अच्छी बात है, स्वागत है, आना भी चाहिए, मैं कहता हूँ। लेकिन आरजेडी कह रही है, कांग्रेस कह रही है कि फिर परिवारवाद का जो आरोप आप लोग लगाते हैं, फिर उसे कैसे जस्टिफाई करें। इसलिए तो अभी तक नहीं आए हैं। सीधा परिवारवाद का क्या मतलब होता है? परिवारवाद का मतलब है कि अगर हम जेल जा रहे हैं तो अपने अंगूठा छाप को बैठा दिए मुख्यमंत्री कुर्सी पर, यह है परिवारवाद। नम्मी फेल को बैठा दिए डिप्टी सीएम कुर्सी पर, यह है परिवारवाद। आता कुछ नहीं है, लेकिन लगातार साला है, सड़ोज है, बेटा है, पोती है, पता नहीं कौन कौन है, सब लोगों को कुर्सी चाहिए। एक ही परिवार से दर्जनों लोगों को कुर्सी चाहिए, ये परिवारवाद है। अगर मुख्यमंत्री जी लगातार हमारे राज्य का सेवा किए हैं और उनके एक ही पुत्र हैं, अगर वो राजनीति में आते तो ये परिवारवाद नहीं है। अगर वो अभी से काम करना चाह रहे हैं, अभी से मेहनत करना चाह रहे हैं, अभी से जनता के बीच जा रहे हैं, ये अच्छी बात है। इसको परिवारवाद नहीं मानते हम। सर, एक और सवाल है, कांग्रेस बिहार में भले ही दिल्ली में वो शून्य पर आउट हो गई, लेकिन बिहार में संगठन में बदलाव हो रहा है। अलका लांबा से लेके तमाम जो बड़े नेता हैं वो आ रहे हैं बिहार संभालने। अभी मल्लिकार्जुन खड़गे भी आने वाले हैं, कई दफे राहुल गांधी भी आ चुके हैं। तो क्या लग रहा है कि बिहार में कांग्रेस मजबूत होगी, आप लोग को मजबूत चुनौती? देखिए, इस काम के लिए हम कांग्रेस को शुभकामना देते हैं, बधाई देते हैं कि कांग्रेस यहाँ अस्तित्व विहीन थी। कांग्रेस यहाँ परजीवी के तौर पर काम कर रही थी। कांग्रेस आरजेडी की पीठ पर लटक के जिंदा थी। अगर कांग्रेस अपना यह प्रयास कर रही है, जमीन खोद रही है, जगह बना रही है, मेहनत कर रही है, अच्छी बात है। हर पार्टी को मेहनत करना चाहिए, अपना जगह बनाना चाहिए, जनता के दिल में जगह बनाना चाहिए। अगर कांग्रेस ये प्रयास कर रही है और अकेले दम पर खड़ी होना चाहती है, हमारी शुभकामनाएं कांग्रेस को। सर, तो आपने सीधे तौर पर मंत्री नीरज बबलू के पूरे बयान को सुना, जो कि भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, बिहार सरकार में मंत्री हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कुछ पार्टी ऐसी है जो कि विशुद्ध रूप से परिवारवाद की पार्टी है। अपने जेल गए तो अंगूठा छाप को पद पे बैठा दिए, अपने साले, बहनोई, जीजा, सरोज, पोता पोती, बेटा बेटी के लिए करते हैं, न कि किसी और के लिए करते हैं। ये जो बयान था मंत्री नीरज बबलू का, लालू प्रसाद यादव के परिवार के ऊपर और लालू प्रसाद यादव के ऊपर जमकर बरसे। वहीं जो शिक्षा पदाधिकारी को जो धमकाने की जो मामला सामने आया था, नेता प्रतिपक्ष ने भी बयान दिया था, उसको लेकर भी उन्होंने कहा कि ये लोगों को लगता है कि हम लोग के जो विधायक हैं कुछ मुद्दे को उठाते हैं तो इन लोगों को लगता है कि गुंडागर्दी करते हैं। सुभाष यादव का भी जिक्र उन्होंने कहा। उन्होंने साथ में कहा कि उनसे बड़ा भी कोई गुंडागर्दी है क्या। वहीं कांग्रेस के नए प्रभारी आए हैं, उसको लेकर क्या कुछ कहते नजर आ रहे थे नीरज बबलू। पूरे बयान को आपने सुना, आपकी क्या प्रतिक्रिया है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ, मैं संसिंह पटना। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे।
जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।